अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग की दो बड़ी फ्रेंचाइज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर कल एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा होंगी। इनको पीएसएल का आर्च राइवल्स कहा जाता है। ये नहीं है कि ये पीएसएल से आर्च राइवल्स हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की 1950 से लेकर 1960 तक, चूंकि ये दो बहुत बड़े शहर हैं, इन दोनों के दरमियान ये राइवलरी शुरू से ही रही है। और फिर याद होगा आपको कि लाहौर लायंस और फिर कराची डॉल्फिन्स की टीमें हुआ करती थी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्कल के मैचेस हुआ करते थे। वहां से इन दोनों शहरों की राइवलरी चली आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में ये राइवलरी आई जब लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की टीमें बनी। इन दो टीमों के दरमियान हमेशा बड़े दिलचस्प सनसनीखेज मैचेस होते रहे। अब अगर हम पीएसएल की बात करें कि पीएसएल में ये हेड टू हेड ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कैसी हैं, आज के मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है, किस टीम को ज्यादा एडवांटेज हासिल है, हम स्टैट्स के साथ बात करते हैं। पहली मरतबा ये दो टीमें 2016 में एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबल हुई थी। कराची किंग्स ने वो मैच जीता था और फिर आखिरी मरतबा ये दो टीमें सन 2024 में एक दूसरे के साथ आमने सामने आई थी। कराची किंग्स ने वो मैदान नहीं मारा था। 17 मैचेस खेले गए लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान अब तक, और 17 में से 11 कराची किंग्स ने जीते हैं। हालांकि कराची किंग्स का बहुत बड़ा डाउनफॉल रहा है, लाहौर से भी ज्यादा। लाहौर 4 पीएसएल के बिल्कुल एंड में रही है, लेकिन उसके बाद लाहौर ने पीक शुरू किया। कराची एक पीएसएल जीतने में तो कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद कराची की परफॉर्मेंस खातर खा नहीं होती। शायद कराची का जो टारगेट होता है वो प्ले ऑफ में पहुंचने तक होता है। एक तरफ तो 17 में से 11 मैचेस कराची किंग्स ने जीते हैं, ये उनके राहत का बायस होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा राहत का बायस उनके लिए ये होगा कि लास्ट 5 जो आउटिंग्स हुई हैं, तमाम की तमाम कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दी है। और फिर जो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं वो हर मैच पहले मैच से ज्यादा क्लोज गया है। और फिर जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं उनका फैसला लास्ट बॉल पे हुआ है। अगर हम लास्ट 5 जो मैचेस हैं उन पर नजर डालें, 18 फरवरी सन 2022 को कराची किंग्स ने शिकस्त दी थी 22 रन से लाहौर कलंदर को। फिर 2023 के पीएसएल के पहले मैच में 19 फरवरी को 67 रन से शिकस्त देने में कामयाब हुई थी कराची किंग्स लाहौर कलंदर को। और फिर 12 मार्च सन 2023 को कराची किंग्स ने 86 रन से लाहौर कलंदर को शिकस्त दी थी। अगर इन 3 मैचों की बात करें तो जो डिफरेंस है बिटवीन टू टीम्स वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन 2024 में जो 2 मैचेस खेले गए, दोनों का फैसला आखिरी बॉल पे हुआ। 24 फरवरी सन 2024 को कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दी थी, आखिरी बॉल पे फैसला हुआ था। 24 फरवरी सन 2024 को लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान मैच हुआ। 2 विकेट से कराची किंग्स ने यह मार्का अपने नाम किया था और मैच का फैसला आखिरी बॉल पे हुआ था। 175 रन बनाए थे लाहौर कलंदर ने पहले खेलते हुए, और कराची किंग्स ने आखिरी बॉल पर 2 विकेट से वो मैच जीता था। फिर इसी पीएसएल का 9 मार्च सन 2024 को मैच हुआ कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर का। 177 रन बनाए लाहौर कलंदर ने और 2 रन ज्यादा बनाने में कामयाब हुई, वो भी आखिरी बॉल पर कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दी है। पहले 3 मैचेस उनमें से एक सन 2022 का और फिर सन 2023 के 2 मैचेस, उसमें कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए शिकस्त दी लाहौर कलंदर को। और फिर सन 2024 के दोनों मैचेस में कराची किंग्स ने चेज करते हुए शिकस्त दी है लाहौर कलंदर को। और फिर अगर हम इस पीएसएल की बात करें तो इस पीएसएल में लाहौर कलंदर का आगाज अच्छा नहीं था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहला मैच वो हारे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ उन्होंने एक मैसिव विक्ट्री हासिल की। और दूसरी जानिब अगर कराची किंग्स की बात करें जिन्होंने पहले मैच में रिकॉर्ड रन चेज किए, कराची ने 200 का हिस्सा इससे पहले चेज नहीं किया। 235 रन का टारगेट चेज करने में वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कामयाब हो गए थे। जेम्स विंस की सेंचुरी और खुशदिल शाह के 50 रन की बदौलत बहुत बड़ा टारगेट था ये कराची किंग्स ने जो चेज किया। अब लाहौर कलंदर 2 मैच खेल चुकी है, एक हारी है एक जीती है। कराची किंग्स ने एक ही मैच खेला है और एक जीता है। दोनों टीमों की पॉसिबल प्ले 11 क्या हो सकती है इस मैच में। लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो शुरू में उन्होंने डेविड वीजे के साथ रिस्क लिया था। मैं शुरू से कह रहा था कि रिशाद हुसैन को उनको लाजमी इंडक्ट करना पड़ेगा। 2 रीजन है। एक तो डेविड वीजे अब उम्र के उस हिस्से में कि जहां से आप उनसे 100% की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करें, और दूसरी जानिब राशिद खान की कमी अगर आपने पूरी करनी है तो फिर वो डेविड वीजे और सिकंदर रजा के 4 ओवर से पूरी नहीं हो सकती। आपको रिशाद खान को खिलाना ही होगा, और रिशाद बांग्लादेश के टॉप के लेग स्पिनर हैं। अगर हम लाहौर कलंदर की टीम की बात करें कि उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 कल के मैच के लिए क्या हो सकती है, तो उसमें एक तो फखर जमान है, मोहम्मद नईम है, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है वो उनका बड़ा सेटल है। अब्दुल्ला शफीक 3 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे डैरिल मिचेल, फिर सिकंदर रजा, सेम बिलिंग, और फिर जहानदाद खान है, उसके बाद रिशाद हुसैन है, आसिफ आफरीदी, यहाँ तक इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। देन शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ। आई थिंक के कहीं ना कहीं जमान खान को खिलाना पड़ेगा। इतने ज्यादा बैट्समैन खिलाने की शायद लाहौर को जरूरत नहीं है। लाहौर की जो स्ट्रेंथ होती थी
वो उसकी बॉलिंग हुआ करती थी। और अगर वो जहांदाद खान की जगह जमान खान को खिलाने में कामयाब हो जाए तो जमान खान इज वेरी गुड डेथ ओवर बॉलर, तो लाहौर के अंदर की जो बॉलिंग है वो मजीद मजबूत हो जाएगी। हमेशा से ही लाहौर अपनी बॉलिंग के सर पे मैच जीता रहा है। कराची किंग्स की बात करें, गो कि वो मुल्तान के खिलाफ अपना पहला मैच जीत गए, लेकिन देयर आर सम इफ एंड बट्स इन द टीम। उनकी जो टॉप ऑर्डर है वो उनकी स्ट्रेंथ है। डेविड वार्नर कप्तान है, उसके बाद टिम सेफर्ट बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। जेम्स विंस ने जो इनिंग्स खेली है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, फिर जेम्स विंस ने लास्ट टाइम भी कराची के लिए बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। उसके बाद शान मसूद को अपनी फॉर्म बहाल करनी होगी, वरना शान मसूद की इस टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अरफात मिन्हास लास्ट टाइम 5वें नंबर पे आए थे। खुशदिल शाह हैं, इरफान खान न्याजी हैं, अब्बास आफरीदी या मीर हमजा में से कोई एक खेलेगा। अब्बास आफरीदी को इसलिए खिला रहे हैं कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मीर हमजा की तरफ जाना चाहिए कराची किंग्स, क्योंकि मीर हमजा एज कम्पेयर टू अब्बास आफरीदी बेहतर बॉलर हैं। फिर हसन अली हैं, फवाद अली इनके इमर्जिंग कैटेगरी के बॉलर हैं। अब लास्ट में इन्होंने या एडम मिल को खिलाना है या फिर मोहम्मद नबी को खिलाना है। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मैं अरफात मिन्हास या फिर खुशदिल शाह में से किसी एक को खिलाऊंगा और मैं मोहम्मद नबी के साथ जाऊंगा। फिर अगर इन दो टीमों के की प्लेयर्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो लाहौर कलंदर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी बॉलिंग है, क्योंकि उनकी बैटिंग ने कोयटा के खिलाफ बहुत जबरदस्त स्कोर किया था, लेकिन बॉलिंग उसको डिफेंड करने में कामयाब रही है। फखर जमान उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में है, और जिस तरीके से सैम बिलिंग ने लास्ट मैच फिनिश किया यकीनन उनके लिए बड़ी हौसले की बात होगी। डैरल मिचेल, उसके बाद सिकंदर रजा, ये बहुत बड़े नाम हैं उनकी टीम में। मिडिल ऑर्डर में इनको अभी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और दे हैव पोटेंशियल। वो जिस दिन उनका दिन होगा आई थिंक लाहौर के अंदर को किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर देयर स्ट्रेंथ इज ऑलवेज बॉलिंग। कराची किंग्स की अगर बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ उनका टॉप ऑर्डर है, जिसमें उनके सारे ही फॉरेन प्लेयर आते हैं। डेविड वार्नर हैं, उसके बाद जेम विंस हैं, टिम सैफर्ट हैं, खुशदिल शाह जो अच्छे ऑलराउंडर बन के सामने आए पीएसएल में, फिर इरफान खान न्याजी, बड़ा हाईली रेट करता हूं मैं उनको बेहतरीन फिनिश करना पड़ेगा। फिर आई थिंक कि कराची की जो बॉलिंग है एज कम्पेयर टू लाहौर मुझे वीक लग रही है, और फिर उनकी जो स्ट्रेंथ है कराची किंग्स की वो उनका टॉप ऑर्डर है। हमने स्टैट देखे कि 17 में से 11 मैच कराची किंग्स लाहौर के खिलाफ जीतने में कामयाब हुई है। लास्ट 5 मैचेस भी कराची ने सारे के सारे जीते, लेकिन इसके बावजूद कल के मैच में जो 2 लास्ट मैच हुए थे 2024 में, जिनका फैसला आखिरी बॉल पे हुआ है, वहां से अब ये मैच 50-50 पे आके खड़ा है। और इस वक्त मैं अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करूं, रिशाद हुसैन की वजह से जो लाहौर के अंदर की टीम है वो कराची किंग्स से बेहतर नजर आ रही है। और फिर जो लाहौर का मिडिल ऑर्डर है वो एज कम्पेयर टू कराची किंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉप ऑर्डर की अगर बात करें तो बेशक कराची में जेम विंस भी हैं, डेविड वार्नर भी हैं, टिम सैफर्ट भी हैं, बचेंगे जिस दिन इनका दिन हो। लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान अच्छी फॉर्म में, और फिर फखर जिस दिन चलते हैं तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन फैक्ट्स एंड फिगर को और फिर तमाम स्टैट्स को सामने रखते हुए लाहौर वर्सेस कराची कल के मैच की प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो अगर स्टैट कहें तो कराची किंग्स जीत जाएगा। कराची किंग्स कराची में खेल रहा है, पहला मैच उन्होंने खेला है, बड़े मार्जिन से जीते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर विल डेफिनेटली बाउंस बैक। नाज़रीन, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है? कमेंट सेक्शन में हमें अपने राय से जरूर आगाह कीजिएगा।